मेरे से ज्यादा किसी का नुकसान नहीं हुआ पूरे यूट्यूब पर। मैं आपको बता रहा हूं वजह, मैंने एकदम नया सेटअप बनाया था, साला उसको चलाया भी नहीं। ये एक एक पीसी का रेट आपको बताऊं, ये जो एकदम नई नई रखी हैं कम से कम 25-25, 30-30, 35-35 हजार रुपए की हैं, मतलब ज्यादा कैपेसिटी की हैं। बताओ मैंने कैसे एडजस्ट किया होगा? मेरे 8-8, 10-10 लाख रुपए उसी दिन डूब गए। ऐसे सर रख दिया टेबल पे कि अरे बाप रे, इनकी वजह से मेरा पैसा सब डूब गया, सब कुछ चला गया। अगर उस वक्त मैं तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाया होता, यकीन मानिए ये मैं चप्पल है तो मैं चप्पल से तुमको मारने की कोशिश करता, इसी कैमरे से। इतना ज्यादा मूड तुम्हारे ऊपर खराब हुआ था। मेरे दिल से पूछो, जिन बंदों से मैंने पैसा लिया हुआ मेरी जान खा ले रहे हैं। अब बताओ, जब मैंने सारा का सारा पैसा इसमें लगा दिया, सब कुछ मेरे पास जितनी धन पूंजी थी लगा दिया था कि इससे मुझे भी 2 पैसे की इनकम होगी, मेरी टीम बढ़ेगी, मैं भी लोगों को रोजगार दूंगा, मेरी वजह से लोगों का डॉलर बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, वॉच टाइम बढ़ेगा, थोड़ा कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता था। लेकिन नहीं, तुमको सबर नहीं हुआ। यह बाबा एक साला है, इसको क्या बोलते हैं, निकम्मे को। मेरा मानना है कि अगर एक इंसान बेहया हो जाए तो जरूरी नहीं है कि दूसरा भी बेहया हो जाए। मैं सिंगल तन्हा आदमी हूं जो किसी यूट्यूबर से कोई कांटेक्ट नहीं रखता। आज बंद हो जाए कल मैं चालू कर लूंगा, आज मेरा चैनल उड़े कल मैं चालू कर लूंगा। रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। दोस्तों, बुरा वक्त किसी के साथ भी आ सकता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ भी बुरा वक्त आ सकता है, बिल्कुल भूल जाते हैं। ये देख सकते हैं साइड में, ये हैं हमारे मनोज दे भाई। इनका चैनल आज इतने ज्यादा खतरे में है कि क्या ही बताएं। लोग इनके नाम पर इतनी वीडियोस बना के भर भर के व्यूज ले रहे हैं और दुनिया का तमाशा बना दिए हैं। बहुत ज्यादा तमाशा हो रहा है इनके नाम पर। यूट्यूब पर अभी बहुत ज्यादा हाहाकार मचा है और बेचारे के चैनल पर 2-2 स्ट्राइक आ गई है, जिसमें से कुछ यूट्यूबर हमारे कैटेगरी के हैं जो कि कह रहे हैं हमने दिया, वो कह रहा है हमने दिया, वो कह रहा है हमने दिया। यानी पोजीशन एकदम बनी रहनी चाहिए कि हम हैं, वो कह रहा है हम हैं, वो कह रहा है हम हैं। तो इसका कहने का मतलब भैया हम चूतिया हैं का जो हम हैं? मैं आपको बताऊं दोस्तों, पहली चीज तो आप ये जान लो कि इन भाई साहब को इतनी प्रॉब्लम आई क्यों है, ये इतनी प्रॉब्लम झेल क्यों रहे हैं मनोज दे भाई। उसके बाद मैं अदर यूट्यूबर के बारे में थोड़ा बहुत बोलूंगा। हालांकि अगर ये वीडियो मैं 4 दिन पहले बनाया होता तो कम से कम चप्पल उतार के तो मनोज दे के सामने खड़ा ही कर देता, क्योंकि इतनी ज्यादा गुस्सा मेरे लगी थी, इतनी ज्यादा, तो मैं कुत्ता तक बना देता उनको। क्या क्या बना देता उनको, उस वक्त क्या क्या बना देता मुझे खुद ही नहीं मालूम है। इतना नीचता और निचकटाई वाला, बेहयाई वाला काम उन्होंने किया है भी कि क्या ही आपको बताएं। मेरे भाई, अगर कोई भी बंदा 2 पैसा कमा रहा है, किसी की रोजी रोटी चल रही है, तो काहे बीच में आके मरा रहे हो? तुमको बड़ी तकलीफ थी? कोई आदमी कमा रहा है, किसी की हेल्प हो रही है, किसी को 2 पैसे मिल रहे हैं, तुमको सबर ना हुआ? बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन रहे थे, हम तो उखाड़ के बहा देंगे यूट्यूब चैनल पर। आपका भाई जो लिख देता है यूट्यूब वाला वही मानता है। हम भी देखते हैं बाबू, हम उतना लेकिन वीडियो यूट्यूब पे देखते उगते नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होती है। अभी फिलहाल मेरे पास टाइम है, अगर मैं चाहूं अब दिन भर में 10-10 वीडियो भी बना सकता हूं। तो दोस्तों, बात ऐसी हुई कि ये भाई साहब जो पेड मोनेटाइजेशन होता है, पैसे लेके चैनल मोनेटाइज करना, ये इनको बहुत ज्यादा गलत दिख रहा था, बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम में थे बेचारे। तो इन्होंने क्या किया, यूट्यूब को टैग कर दिया कि इस तरीके से ऐसे ऐसे सेटअप बना के लोग वॉच टाइम पूरा करते हैं। तो यूट्यूब ने कुछ दिनों बाद उस पर एक्शन लिया और क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद वॉच टाइम का काम बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दिया। तो उसके बाद इनसे किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने बताया योगी जी गए थे सिंगापुर में, योगी जी मराने गए थे वहां पे। काहे गए थे योगी जी? योगी जी जब गए थे, तुम्हारे ही सर्कल के लोग थे ना, अपना सब लोग समझ लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर वॉच टाइम अगर पीसी में लगा के पूरा करना अगर गड़बड़ ही है, तो निकम्मो बेहयो क्यों मोबाइल में तुम लोग बताते हो कि ऐसे ऐसे वॉच टाइम बढ़ाओ बढ़ जाएगा, ऐसा वॉच टाइम बढ़ाओ बढ़ जाएगा। तुम्हारी साले जो वीडियो वायरल हुई रहती है उसका वॉच टाइम तुम दिखाते हो। समस्या ये है, तुम उसका दिखाते हो। अभी 100 घंटा कोई बंदा बढ़ा के दिखाए तो हम बहादुर माने। हमें जब एक आदमी सब चीज सेल करवा रहा था अपने चैनल पर, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर वगैरह, तो जाहिर सी बात है वो चैनल पे अपने अच्छा खासा मेहनत तो किया ना रहा होगा, क्योंकि अगर वो अदर लोगों को सर्विस दे रहा है तो चैनल पे मेहनत नहीं करेगा। जो लोगों को सर्विस दे रहा है उसके जो 2 पैसे बनते हैं वही वो पैसा लेगा। तो चलो ये तो अपनी कंडीशन हो गई। दूसरा ये था कि सामने वाले एक मोटिवेट था, उसको ये था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, 2 पैसे की इनकम आना शुरू हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे हजम नहीं हुआ।
तुम यूट्यूब को टैग फैग करके मारे पूरा सिस्टम खराब कर दिए। अब मेरे भाई तुम बताओ, कोई आदमी था वो कर रहा था, वो बनाया था, कोई आदमी था वो बेचारा करवा रहा था, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा था यार? अगर तुम इतने सच्चे हो, तुम बता रहे हो ये इलीगल है, गलत है, तो मैं आपको बताऊं, जो तुम अपने चैनल पर ये 5,000 एक दिन में कमाओ, 10,000 एक दिन में कमाओ, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, इसे पूरी दुनिया जानती है फेक है। काहे ऐसा काम करते हो? अपने खुद को भी तो झांक लो। हम लोग दूसरे को मोटिवेट करते थे और क्या बोलते हैं, उनका मोनेटाइज करवाते थे, उनका फीडबैक भी हमारे पास आता था और बहुत मेहनत की जाती थी। अगर मैं चिल्लाना शुरू करूं तो मैं आपको बताऊं कितना चिल्लाऊंगा। मेरे पीछे जो स्टूडियो देख रहे हो ये बहुत बड़ा है, उस तरफ से लेके उस तरफ तक है। तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरा स्टूडियो 8 से 10 लाख रुपए में बना है। बहुत यूट्यूबर चिल्ला रहे हैं, पीट रहे हैं, वो क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मेरे से ज्यादा किसी का नुकसान नहीं हुआ पूरे यूट्यूब पर। मैं आपको बता रहा हूं वजह, मैंने एकदम नया सेटअप बनाया था, साला उसको चलाया भी नहीं। ये एक पीसी का रेट आपको बताऊं, ये जो एकदम नई रखी हैं, कम से कम 25 30 हजार रुपए की हैं, मतलब ज्यादा कैपेसिटी की हैं। बताओ मैंने कैसे एडजस्ट किया होगा? मेरे 8 10 लाख रुपए उसी दिन डूब गए। ऐसे सर रख दिया टेबल पे कि अरे बाप रे, इनकी वजह से मेरा पैसा सब डूब गया, सब कुछ चला गया। अगर उस वक्त मैं तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाया होता, यकीन मानिए ये मैं चप्पल है तो मैं चप्पल से तुमको मारने की कोशिश करता, इसी कैमरे से। इतना ज्यादा मूड तुम्हारे ऊपर खराब हुआ था। मेरे दिल से पूछो, जिन बंदों से मैंने पैसा लिया वो मेरी जान खा ले रहे हैं। अब बताओ, जब मैंने सारा का सारा पैसा इसमें लगा दिया, सब कुछ मेरे पास जितनी धन पूंजी थी लगा दिया था कि इससे मुझे भी 2 पैसे की इनकम होगी, मेरी टीम बढ़ेगी, मैं भी लोगों को रोजगार दूंगा, मेरी वजह से लोगों का डॉलर बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, वॉच टाइम बढ़ेगा, थोड़ा कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता था। लेकिन नहीं, तुमको सबर नहीं हुआ। यह बाबा एक साला है, इसको क्या बोलते हैं निकम्मे को, टेक चैंपियन बाबा, यूट्यूब वाले बाबा। अरे उस निकम्मे की आज मैंने एक वीडियो देखी, वो ऐसे ऐसे लोगों को जलील कर रहा था कि क्या ही बताएं। बहुत जल्दी उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। ये मनोज भाई के ऊपर तो मेरा गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो गया, इसलिए मैं ज्यादा इनको बोल नहीं सकता। तो मैं आपको बताऊं, जो लोग यार मुझे ऑर्डर दिए हो, पहली चीज तो ये कह दूं भाई, जब जान गए पूरे ऑल इंडिया में डॉलर का वॉच टाइम का काम बंद हो गया है, तो काहे जान के पीछे पड़ गए हो भाई? इसको चालू करूंगा, हर हाल में चालू करूंगा। और मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इस पे, मैंने रिसर्चेस की, देखा भी मैंने, तो मेरा कुछ वॉच टाइम अपडेट हुआ है। समझ रहे हो मनोज भाई? मैं फिर मार्केट में आ जाऊंगा, या हम जैसे यूट्यूबर जो थे फिर मार्केट में आ जाएंगे। तुम कहां मुंह काला करके घूमोगे? लेकिन मैं तुमको ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं अपनी निगाह में, क्योंकि मैंने शुरू में सबसे पहले तुम्हें ही देखा था, तुमसे सीखा था, और मैं तुम्हें उतना बुरा नहीं कह सकता। और जो तुम्हारे चैनल के साथ लोग खिलवाड़ कर रहा है और जो लोग स्ट्राइक दिला रहा है, मेरी निगाह में वो गलत है। मेरा मानना है कि अगर एक इंसान बेहया हो जाए तो जरूरी नहीं है कि दूसरा भी बेहया हो जाए। मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर इस लिंक में इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और इसके चैनल को डिलीट करवाना है, डिलीट करवा के छोड़ेंगे, रिपोर्ट करवाइए, आप अपने सब्सक्राइबर को बोलिए। तो मैंने, यकीन करिए, उसके चैनल, मैं उस ग्रुप में ज्वाइन ही नहीं हुआ, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं कराई उसके खिलाफ, क्योंकि कुछ भी हो वो हमसे बड़ा है और हमने उनसे सीखा है। ठीक है मनोज भाई, हमने आपसे सीखा है, लेकिन इतना गुस्सा लगी आपको क्या जरूरत थी? मेरा अगर मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मेरा यार 8 10 लाख रुपए डूब गया। अगर मैं चैनल पे शुरू में काम किया होता, लोगों की हेल्प ना करता, तो आज मेरे लाखों सब्सक्राइबर होते, मुझे इतनी प्रॉब्लम ना होती। लेकिन मेरा सब कुछ डूब गया। बहुत यूट्यूबर तिल मिला रहे हैं, वो छोटे छोटे 5 कंप्यूटर 10 कंप्यूटर रख के बहुत बड़ा यूट्यूबर सब बन के हम देख रहे हैं। तो मुझे तो सालों से किसी से कोई मतलब ही नहीं, किसी यूट्यूबर से मेरा ताल्लुक नहीं है। 2-3 यूट्यूबर हैं, 2-3, जो कि उनसे मेरा कोई खास मामला है नहीं, ना कोई झगड़ा ना लड़ाई, ना इस मामले पे हमारी उनसे कभी बात होती है, कुछ भी नहीं। और मैं एक चीज आपको बता दूं, अपने बलबूते पे, अपने दम पे मैंने अपने इस चैनल को खड़ा किया है, अपने दम पे ये सब सीखा है। ये सब करने वाले भी ना तमाम यूट्यूबर से वो कांटेक्ट करते हैं, भाई कैसे बढ़ाया जाता है, हमको बताओ। हमारे में तो किसी साले का 1% भी योगदान नहीं है। मैं जो करता हूं वॉच टाइम, सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाना, किसी का कोई योगदान ही नहीं है, किसी ने कुछ मेरे साथ किया ही नहीं है। मैं सिंगल तन्हा आदमी हूं जो किसी यूट्यूबर से कोई कांटेक्ट नहीं रखता। आज बंद हो जाए कल मैं चालू कर लूंगा, आज मेरा चैनल उड़े कल मैं चालू कर लूंगा। मुझे किसी यूट्यूबर से कोई मतलब नहीं है। मेरा इंडिया का 2nd लार्जेस्ट सेटअप है, समझ लो आप, इंडिया का, या जो
दूसरे नंबर पे मैं हूं, मुझे पता है, क्योंकि मेरे यहां अभी 55 कंप्यूटर है फिलहाल, और मेरा स्टूडियो देखो तो इसमें 3-3 आ जाएगा। मैंने लाइब्रेरी की तरह बनवाया, आप खुद देख लो, एक ऐसे बीच में और 2-2 किनारे, तो समझ लो। एक है वो भाई हैं, उन नाम नहीं लेना चाहता, वो फर्स्ट पे हैं, शायद उनके 120-30 कंप्यूटर है, और दूसरा मैं हूं जो कि मेरे पास 55 से 58 कंप्यूटर मेरे पास अभी मौजूद हैं। और मैंने नया स्टूडियो बनाया था यार 10 लाख रुपए लगा के, मेरे दिल से पूछो, हालांकि पसीने से तरबतर हो गया। तो मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है कि मनोज भाई का चैनल डिलीट हो, क्योंकि वो भी यार बेचारा एक गरीब फैमिली से आता था, उसने अपने दम पे बहुत कुछ हासिल किया। बस यही है भाई, जो बड़ी बड़ी डींगने लगते हो ना, ब्रांड एम्बेसडर वगैरह बनने लगते हो, ये ठीक ना है। सबको एक साथ लेके चलो, हम सब एक ही कम्युनिटी के हैं, इज्जत से, अदब से, एहतराम से चलोगे तो सबकी बात बनी रहेगी। आप अपनी रोजी रोटी में बिजी रहो, दूसरा अपनी रोजी रोटी में, कोई किसी की रोजी पे लात ना मारे यार। आपकी वजह से पता नहीं हम जैसे कितने क्रिएटर की समझ लो रोजी रोटी छीन गई। मैं तो फिर भी बहुत सारे काम कर लेता हूं, इनकम के कुछ सोर्सेस हैं, लेकिन कुछ थे बेचारे इसी पे डिपेंड थे, तुम उसको भी लात मार दिए, तो बताओ तकलीफ नहीं होगी? आप ही बताओ यार। तो बहुत तकलीफ होती है भाई, आप लोग उल्टा सीधा काम कर देते हो। मैं आगे से उम्मीद करूंगा, खैर आप ये वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, आगे से उम्मीद करूंगा कि आप लोग ऐसे कोई काम ना करिए बड़े यूट्यूबर की, जिससे हम जैसे को प्रॉब्लम हो या बेचारों का प्रॉब्लम हो, जो एक उम्मीद लगाए बैठे। यकीन मानिए मेरे पास कई ऐसे कमेंट्स आए और व्हाट्सएप के थ्रू रिप्लाई आया कि भाई लगता है अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी हिम्मत टूट गई। तो यार ऐसे ऐसे लोगों का हौसला तोड़ना बहुत अच्छा नहीं है मनोज भाई, बहुत गंदी बात है यार। ये सबसे बचो आप लोग, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। और ये जो भुनगा टाइप के वो यूट्यूबर घूम रहे हैं, आप लोग भाई कुछ देखो हो नहीं, मैं साफ से आपको बताऊं, सभी लोग क्रेडिट ले रहे हो, आप लोग हो एक नंबर की चूती, समझ रहे हो? ये क्रेडिट मत लो इसके नाम पे वीडियो बना के। और मैं वीडियो अगर मुझे बनाना होता तो मैं जिस दिन ये सब हुआ था मैं उसी दिन बना देता। ये मत सोचो कि इसके नाम पे मैं क्रेडिट ले रहा हूँ, बिल्कुल मैं नहीं ले रहा हूँ। इनको जो समझ में आया सो किए, और लोगों को जो समझ में आया सो किए। मेरी जो समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि एक बेहया निकल जाए तो दूसरा भी बेहया निकल जाए। चलो ठीक है, उसको बड़ा समझ के सब लोग माफ करो, क्योंकि कितने भी यूट्यूबर आप हो, मेरी कम्युनिटी के जो वॉच टाइम सब्सक्राइबर बढ़ाते हो मेरे भाई, हद तक उसको देख के कुछ ना कुछ सीखे होगे, इंस्पायर हुए होगे। तो प्लीज ऐसा ना करिए, जो भी है जैसा भी है उसको उसके हाल पे छोड़ दो। हाँ, वो वक्त के साथ बहुत हालात से लड़ चुका, मुझे लग गया है, ठीक है जाने दो। कमाए किसी की रोजी रोटी पे लात मारना ठीक नहीं है, उसने हम लोगों की रोजी रोटी पे लात मारा, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, फिर से सीख लेंगे, लेकिन जाने दो यार, बस यही कह सकते हैं। बाकी बहुत जल्दी मेरे यहाँ वॉच टाइम सब्सक्राइबर का काम फिर स्टार्ट होगा। मेरे यहाँ फेसबुक मोनेटाइज हो रहा है, फेसबुक मोनेटाइज कर रहा हूँ, 4000 रुपये लगते हैं, बिल्कुल अपनी मेहनत का पैसा लेता हूँ। फेसबुक मोनेटाइजेशन का 5500 रुपये है। वॉच टाइम थोड़ा थोड़ा अपडेट होने लगा है, सब्सक्राइबर आपका बढ़ना शुरू हो गया है, इंस्टाग्राम की सर्विस है, फेसबुक मोनेटाइजेशन है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन है। अब आप लोग हमें ऑर्डर दे सकते हो, मैं लूंगा, मैं करूंगा, मुझे किसी के बाप से कोई डरना वरना है नहीं, क्योंकि मैंने अपने दम पे सब चीज बिल्ड किया है, मैंने अपने दम पे सब बनाया है, तो मुझे कोई भी आपत्ति और प्रॉब्लम नहीं है किसी यूट्यूबर से। सब लोग अपना खाओ बजाओ, घूमो टहलो, ऐश करो। और जो लोग ऑर्डर दिए हो भाई, जब से बढ़ना स्टार्ट थोड़ा थोड़ा मैंने किया है, मुझे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे करके मैं एक कर दूंगा, लेकिन बताऊंगा नहीं कि बढ़ना स्टार्ट हुआ है किसी को भी, क्योंकि मेरी जान के पीछे पड़ जाओगे। मुझे फोन कॉल से बहुत ज्यादा एलर्जी हो चुकी है। तो कैसी लगी वीडियो आप लोगों को मुझे भी बताओ। हाँ, चेहरा लाल हो गया भाई गर्मी से, समझ लो आप लोग। बाल मेरे बड़े हैं, कुछ लोग टोक देते हैं कि अरे इतना बड़ा बड़ा बाल, लेकिन मुझे लगता है भाई बहुत प्यारा लगता है, बहुत जमता है, समझ रहे हो। 10 लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोशिश करूंगा कि रेगुलर में वीडियो बनाऊं, अगर इनके ऊपर बन सकेगी तो इनके ऊपर भी बनाऊंगा, बाबा के ऊपर बन सकेगी तो बाबा के ऊपर, जिसको आप लोग हमको कह दो, जो टॉपिक दे दोगे मैं वही बना दूंगा। आप एकदम फ्री, अभी फिलहाल मैं बैठा हूं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। टेक केयर, बाय, टाटा।